जी ऐसा। मैं अमरीन खान हूँ और आज मैं आपको जो पहले थोड़ा सा कंप्यूटर के इनिशियल जो उसकी जो स्क्रीन हम खोलते हैं, जो फर्स्ट हमें लुक आती है लैपटॉप की, वो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं, वो आज हम फर्स्ट स्क्रीन जिसको मेन स्क्रीन कहते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो चलिए आप हम लैपटॉप की जो हमारे कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखेंगे, ये है मेन स्क्रीन। ठीक है, जिसको ये पूरी, ठीक है, जिसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन है। जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन नजर आती है। अच्छा, इसको कहते हैं मेन स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आपको ये आइकन्स नजर आएंगे, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं या इनको एप्लीकेशंस कहते हैं। ये सारे आइकन्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, रिसाइकल पिन है, व्हाट्सएप भी मैंने इसमें लगाया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, गूगल है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है। ठीक है, और दूसरे ये माई पीसी, ये सारे आपको सॉफ्टवेयर इसमें नजर आ जाएंगे। इन ये आइकन्स के छोटे छोटे आइकन्स इसको बना दिया जाता है इन सॉफ्टवेयर को। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वही सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अच्छा, नीचे वाली जो ये जो बार होती है ना, इसको कहते हैं टास्क बार। अब ये पूरी जो है ना, ये पूरी टास्क बार नहीं कहलाती, बल्कि ये स्टार्ट मेन्यू, ये स्टार्ट है। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू से जो इस तरफ को राइट साइड से लेके इसके ये जो क्लॉक है, क्लॉक के लेफ्ट पे जो आइकन्स होते हैं, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, ये जो है ना, यहाँ से आपकी स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये एंड हो जाता है यहाँ पर। ये है टास्क बार। टास्क बार इसे बोलते हैं, जो कि स्टार्ट मेन्यू और क्लॉक के दरमियान में, और क्लॉक के साथ जो आइकन्स होते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे जो आइकन्स होते हैं उसके दरमियान में पाई जाती है। स्टार्ट मेन्यू और क्लॉक के आइकन्स के दरमियान में टास्क बार मौजूद होती है। टास्क बार के ऊपर छोटे छोटे ये आइकन्स बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के, सॉफ्टवेयर के, जिसको भी आपने यूज करना है, आप उस पर काम कर रहे हैं, उसका आइकन छोटा सा यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ से आप, बजाय आप उसको यहाँ से खोलें या स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, आप उसको यहाँ से क्लिक करके, डबल क्लिक करके उसको यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इजीली इजी के जल्दी काम शुरू हो जाए उसके लिए यहाँ पे छोटा सा आइकन बन जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो अब देखें, ये जो आइकन्स हैं सारे, मैं अब फर्ज करें मैं गूगल क्रोम को यहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, ये क्या, मैं व्हाट्सएप को इधर लेके जाना चाह रही हूँ, व्हाट्सएप चला गया। ठीक है, रिसाइकल बिन है, उसको मैंने डबल क्लिक करके उसको ड्रैग करके मैं रिसाइकल बिन को मैं ले गई उस तरफ। मैं कहती हूँ कि जो माई पीसी है, इसको मैं निकाल के थोड़ा सा मैं, ये जो माई पीसी है इसको निकाल के मैं इधर रख रही हूँ। ठीक है ना, अब ये चला गया। इस ये ड्रैग होके मैंने उस दिस पीसी या माई पीसी को मैंने इधर रख लिया। फर्ज करें कि मैं चाहती हूँ कि ये एक ही अपनी लाइन में एक अरेंज हो जाए आइकन्स और इधर उधर ना हिले। तो मैं क्या करूंगी कि मैं स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करिया, व्यू पे गए, व्यू के बाद आप ये देखें, ये लिखा हुआ है ऑटो अरेंज आइकन्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये सब देखे ऑटो अरेंज, खुद ही अरेंज हो गए, लाइन में देखे अरेंज हो गए। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिसाइकिल पिन को मैं उधर लेके जाना चाहूँ तो ये कभी भी उधर नहीं जाएगा। ये देखे, नहीं जा रहा ना, ये देखे। ये व्हाट्सएप को भी मैं लेके जाना चाहूँ, किसी तरह व्हाट्सएप मेरा ड्रैग होके उधर नहीं जा रहा। ठीक है, ना गूगल क्रोम जा रहा है। अगर अब इसको मैं नहीं चाहती कि इस तरह, अगर आप नहीं चाहते ऐसे अरेंज करना, तो आप इस पे क्या करें, दोबारा उसी हालत में आ जाएं। राइट क्लिक किया, व्यू पे गए, व्यू से ऑटो अरेंज आइकन्स को हमने खत्म करना है। हमें नहीं चाहिए ऑटो अरेंज, खुद ही अरेंज हुए हुए आइकन्स हमें नहीं चाहिए, हम खुद अरेंज करेंगे। अब देखें, मैं खुद अरेंज करूंगी। व्हाट्सएप को मैंने इधर रख लिया, यहाँ मेरा दिल चाह रहा है, मैंने अरेंज कर लिया खुद ही। ठीक है,
और रिसाइकल बिन को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इधर रख लूं, मैंने इधर रख लिया। ठीक है, रिसाइकल बिन को मेरा दिल चाह रहा है मैं इधर रख लूं या थोड़ा सा इधर ले जाऊं। ठीक है, रिसाइकल बिन को मैं इधर ले गई, तो इस तरह ये अरेंज हो जाता है। गूगल क्रोम में आप इसके ऊपर वर्क करते हैं, इसको भी सामने रखें। ठीक है, और मैं किसके ऊपर वर्क करती हूँ, मैं इसके ऊपर भी वर्क करती हूँ, इसको भी मैंने सामने रख लिया। ठीक है, तो ये चीजें आप सामने जो आप ज्यादा यूज करते हैं उसको आप अपने सामने डिस्प्ले कर लें। अच्छा, ये तो हो गए आइकन्स के बारे में बातें। अब ये जो स्टार्ट मेन्यू है, एक्सक्यूज मी, ये जो स्टार्ट मेन्यू है इस पे जरा हम चलते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे देखिए, जब मैं राइट क्लिक करती हूँ ये, तो स्टार्ट मेन्यू पे कुछ आइकन्स बन जाते हैं ऐसे। ये देखिए, ये सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये रन है, शट डाउन करने के लिए है, और एप्स एंड फीचर्स हैं। ठीक है, अगर एप्स और फीचर्स पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये सारे एप्स एंड फीचर्स खुल गए। ठीक है, ये सारे एप्स हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के जितने भी आपको एप्स इसमें कंप्यूटर में है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर कितने एप्स हैं, ठीक है, वो आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब मैं अगर दोबारा मैं राइट इधर करती हूँ उसके ऊपर, ये देखिए, ये मैंने जब क्लिक किया तो अब अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो है, वैसे मैंने सिंपल क्लिक किया है, ये जो है ना, ये जो आपको ईंटों की सूरत में नजर आ रहे हैं, ये कहते हैं टाइल्स। ठीक है ना, ये टाइल्स है सारी, ये भी टाइल, ये टाइल, इनके अंदर ये टाइल आइकन्स की टाइल्स बनी हुई है, ये प्रोग्राम्स की टाइल्स बनी हुई है। जूम की टाइल है, रिसाइकल बिन है, ठीक है, स्टिकी नोट्स की टाइल है बनी हुई। आप इसके अंदर ये देखें, इसको मैं जब डबल क्लिक ये करती हूँ, देखो वर्ड है, आउटलुक, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, स्काइप है, वन ड्राइव है। ठीक है ना, उसके अलग अलग बन गए। मैं किसी भी वर्ड को मैंने खोलना है, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी तो वर्ड खुल जाएगा। एक्सेल को खोलना है, डबल क्लिक करूंगी, एक्सेल खुल जाएगा। इसलिए ये इजिली खुल जाता है। टाइल्स में हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये इजिली हम खोल सकें, वर्ड को इजिली खोल सकें, एक्सेल को इजिली खोल सकें। अब फर्ज करें, अच्छा लगाते किस तरह है, ये देख लें। मैंने फर्ज करें, मैंने इसको किसको लगाए हम इधर टाइल में, खैर ये जो क्लॉक है, क्लॉक को कैमरे को लगाते हो, कैलेंडर को लगाते हैं, कैलकुलेटर को भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमें जो फर्स्ट कर मैंने क्लॉक को लगाना है। अब मैं क्लॉक को के ऊपर लेकर गई कर्सर, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, ये लिखा है पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट का मतलब है कि पिन लगा दो, यानी कि स्टार्ट पर ये है ना, इस वक्त सारी क्लॉक जो है स्टार्ट पर है, तो स्टार्ट पे हमने लगा दी पिन, यानी कि स्टार्ट पर उसको कर दिया बंद। ठीक है, और क्लॉक कहाँ कहाँ भेज दिया, क्लॉक को टाइल में भेज दिया। ठीक है, ये देखिए क्लॉक आ गई इधर टाइल में आ गई ना। अब फर्ज करें कि मुझे ये चाहिए कैमरा। ठीक है, अब मैं कैमरे पे करना चाह रही हूँ, राइट कैमरे को लेकर आना चाह रही हूँ इधर। देखें, इस वक्त कैमरा आपको नहीं मिलेगा, कैमरे का ना टाइल, तो हम कैमरे को राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्टार्ट, इधर पिन लगा के कैमरे, ये देखिए कैमरा आ गया फौरन। अब मैं कैमरे को खोलना है तो मैं यहाँ से मुझे फौरन नजर आ जाएगा कैमरा, क्लॉक भी मुझे इजीली नजर आ रहा है, रिसाइकल बिन भी इजीली नजर आने के लिए टाइल में लिख कर आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कैलेंडर है, कैलेंडर को मैं लाना चाह रही हूँ, सॉरी ये कैलेंडर, ओहो वो तो बंद हो गया, दोबारा कर लेते। ये देखें, ये कैलेंडर है। ठीक है ना, मैं कैलेंडर को लाना चाह रही हूँ, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, पिन टू स्टार्ट किया। ठीक है, ये देखें फौरन ही कैलेंडर आ गया, ये कैलेंडर है, सैटरडे आज। ठीक है, 18th सैटरडे आज, सैटरडे नहीं सॉरी संडे, संडे, और ये है 19th लिखा हुआ है, 18th है, अच्छा हाँ 18th, संडे 18th। ठीक है, तो इस तरह ये टाइल, अब मैंने रिसाइकिल बिल खोलना है, मैंने कैलेंडर खोलना है, फर्स्ट कर मैंने रिसाइकिल बिल खोलना है, मैं डबल क्लिक करूंगी इधर, और ये रिसाइकिल बिन में मेरी सारी चीजें खुल गई। ठीक है ना, ये रिसाइकिल बिन की पूरा इसमें लिस्ट है रिसाइकिल बिन की ये। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी चीज खोल सकते हैं। मैंने वर्ड खोलना है, सपोज मैंने वर्ड खोलना है, कहाँ गया वर्ड, ये रहा, इसमें है वर्ड, ये देखिए ये वर्ड है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, ये देखिए जी वर्ड खुल जाएगा। अच्छा, इस तरह आपको पता चला कि टाइल में क्यों लेकर आते हैं। टाइल में इसलिए लेकर आते हैं आइकन्स को, प्रोग्राम्स को, ताकि वो इजिली खुल सके।
अच्छा ये तो हो गया। ये देखें जी, वर्ड खुल गया, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वर्ड है, ठीक है ना, इस तरह आप खोल सकते हैं वर्ड को। ये सारा वर्ड खुल गया। अच्छा दोबारा हम उसी स्क्रीन पे चलते हैं, मेन स्क्रीन पे। अच्छा ये है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के अंदर आपने क्या करना है कि रिसाइकल बिन को जितना भी कोई भी चीज आपको वो फाइल नहीं चाहिए, ठीक है, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और दूसरे फाइलें जो आप बना लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी फाइल होती है जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि वो मैं डिलीट कर दूं, आप उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके वो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में। वहां से तो डिलीट हो गया डाउन फोल्डर में से, डाउनलोड फोल्डर में से, लेकिन वो चला गया कहाँ? रिसाइकल बिन में। अब रिसाइकल बिन ने भी तो अपनी जगह, एक है ना, उसने जगह घेरी हुई है रिसाइकल बिन ने। रिसाइकिल बिन के अंदर कुछ जगह हैं जो आप डालेंगे तो उसके अंदर चली जाएंगी, उससे आपका कंप्यूटर भर जाएगा, उसकी मेमोरी भरेगी, क्योंकि रिसाइकिल बिन ने भी तो चीजें ली हुई है ना इसके अंदर, उसकी भी तो मेमोरी है। ये देखो उसने मेमोरी में ही लिखी रखी हुई है अपनी सारी चीजें। आप यहाँ से फर्ज करें मुझे चाहिए ये ऑडियो है, या मुझे ये बी कॉम की ओरिजिनल, जो मैंने बी कॉम किया था, तो मुझे इसकी डिग्री को चाहिए। मैं क्या करूंगी? फर्ज करें रिसाइकल बिन, मैं चाहती हूँ कि रीस्टोर कर लूँ, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी, रीस्टोर पे जाऊंगी तो ये दोबारा यहाँ से चला जाएगा डाउनलोड फोल्डर में। लेकिन मैंने इसको रिस्टोर नहीं करना, मैं इसको परमानेंट डिलीट करना चाह रही हूँ। अगर मैं परमानेंट डिलीट करना चाह रही हूँ तो फिर मैं डिलीट के ऊपर करूंगी। जब मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ये पूरी की पूरी, ये देखे मैंने जैसे ही मैंने डिलीट किया, वो देखिए ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, हमेशा के लिए डिलीट करना चाह रही हूँ, मैं कहूंगी यस। और ये हमेशा के लिए इस रिसाइकल बिन से भी निकल गया, यानी मेरे कंप्यूटर से भी बीकॉम डिग्री के ओरिजिनल मैंने वो सर्टिफिकेट की कॉपी जो है, जो वो मैंने निकाल दी। इस तरह एक चीज इसमें से फारिग हो गई। अब ये ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, मैं कहूंगी जी डिलीट। अब वो फिर पूछे आर यू श्योर यू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, मैं कहूंगी यस। अब वो परमानेंटली उसने उस चीज को डिलीट कर दिया। इसी तरह एक और ऑडियो है, इसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए ऐसे राइट क्लिक किया, डिलीट किया, आर यू श्योर परमानेंट डिलीट, यस डिलीट। अब ये देखिए इस तरह आप रिसाइकिल बिन को बहुत, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर दें, रिसाइकिल बिन को खाली करें, ताकि आपकी मेमोरी जो है, मेमोरी जो आपकी कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसमें स्पेस बन जाए, उसमें सही वाली फाइल जो आप रखना चाहते हैं वो अवेलेबल हो, वो आप रख सकें, ठीक है। तो इस तरह आप, ये रिसाइकिल बिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आज का मेरा लेक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद किसी अच्छे इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा वर्ड के बारे में तो हम और डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको एक्सेल भी मैंने कुछ वीडियोस बना कर चुकी हूँ, उन पे लेक्चर दे चुकी हूँ, एक्सेल पर भी हम करेंगे, और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग पर भी मेरे लेक्चर्स हैं, वो भी आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी आपके ही कोऑपरेशन से और आपके ही हेल्प करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत बड़ी हेल्प की बात है, बहुत बड़े जाहिर बात है, आप किसी को उसकी मेहनत का सलाह, जैसे कहते हैं टीचर जो है वो ऐसे थपकी लगा देते हैं, या प्यार भरी नजर उसको हाथ से यूं कर दिया, या वैसे जबान से अप्रिशिएट कर देते हैं स्टूडेंट को, तो उनकी एक हौसला अफजाई होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मेरा जो है वो जो चैनल है वो चलता रहे। और मैं मेडिकल की भी वीडियोस डालती हूँ, और कंप्यूटर की भी देती हूँ, क्योंकि मेडिकल में मेरा अभी, वैसे तो मेरे पास मैथमेटिक्स डिग्री है, मेरे पास कंप्यूटर के भी कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, और एमबीए हूँ, मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मेरा मेडिकल से भी मेरा रिलेशन है, और मैं मेडिकल में मेरा 1992 में जब मैंने एफएससी किया था तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, बकाई मेडिकल कॉलेज कराची में।
लेकिन बस कुछ घर के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं कराची नहीं जा सकी। और क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को ये कॉन्सेप्ट था कि लड़कियों को दूसरे शहर मत भेजो, तो वो बड़ा बुरा जमाना है और क्या लोग सो कैसे रहेगी लड़की, ये वो। 1992 की बात थी। तो जिस जमाने में पाकिस्तान उसी दिन इमरान खान ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। तो वर्ल्ड कप की भी जीतने की खुशी थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की भी खुशी, यानी डबल डबल खुशियां मुझे मिली। लेकिन वो बस किस्मत में नहीं था डॉक्टर बनना। तो मैं कराची फिर नहीं गई। मैं लाहौर में रहती हूँ बेसिकली, लेकिन मैं कराची नहीं गई उस जमाने में। और फिर मैंने जो है वो अपनी फील्ड ही जो है वो चेंज कर ली, कुछ डिसहार्ट होके। कुछ घर के ऐसे हालात थे कि फिर मैंने बीकॉम किया, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि बीकॉम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। बीकॉम किया, फिर एमबीए किया, और अब मेरे पास मैथमेटिक्स की डिग्री भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कंप्यूटर में दे रही हूँ क्योंकि कंप्यूटर मुझे कोर्सेज किए हुए कंप्यूटर की मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं चाहती हूँ जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। अपने इल्म अपनी नॉलेज दूसरे को देना, तो ये तो बहुत बड़े सवाब का काम है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट उससे आऊँ, एक नए जोश और उल्बले से इंशाल्लाह आपके सामने आऊंगी। अल्लाह ने के पानी।